हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी-मार्केटिंग बवाल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम ए ब्लॉगर एंड मेक मनी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे एक ब्लॉगर बन सकते हैं और उसके थ्रू आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा वेब होस्टिंग का, जो कि ब्लॉगिंग करियर शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है, एक बहुत ही कमाल की होस्टिंग। और हमारे इस डिस्काउंट लिंक से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें कि 65% का डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, और वो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हाउ टू बिकम ए ब्लॉगर। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है पिछले 10-15 सालों से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। गूगल पे पूछ रहे हैं, कोरा पे पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, जहां जहां पूछ सकते हैं सब जगह पूछ रहे हैं। लेकिन गाइस, आज भी एक करेक्ट आंसर किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर देना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिल जाएगी। इस चीज का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो देखने की बात है, लेकिन आप एक ब्लॉगर जरूर बन जाओगे। ठीक है, तो चलिए, अब यहां पर सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक YouTube वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसके थ्रू मैं आपको पूरा एक ब्लॉग बनाना सिखा रहा हूं प्रैक्टिकली। ठीक है, आप उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, जहां पर मैं आपको डोमेन और होस्टिंग परचेस करके दिखा रहा हूं और उसमें SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना सिखा रहा हूं, क्लाउडफ्लेयर CDN कैसे एक्टिवेट करके वो बता रहा हूं, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक थीम इंस्टॉल करके उसके अंदर कंप्लीट एक ब्लॉग क्रिएट करके बताया। सारे एडसेंस अप्रूवल के लिए जो जो चीजें चाहिए, सारे पेजेस, सब कुछ किया है मैंने उसमें। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल, साइट मैप, सारी चीजें कवर्ड की है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये उससे भी पहले करने की चीजें हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं वो सब बताने जा रहा हूं जो आपको वो वीडियो देखने से पहले करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद देख लो और लिंक पे जाके उस वीडियो को देख लो और साथ साथ काम करते जाओ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक ब्लॉगर बनने से पहले आपको कुछ चीजें सोचनी है। देखो, पहली चीज तो यह है कि क्या आपके पास टाइम है ब्लॉगर बनने का। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके पास टाइम है कि नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ब्लॉगर बनना है, तो सबसे पहले दिन में कम से कम 5 घंटे आपको इसके लिए निकालना है कि आप ब्लॉगिंग करोगे। उस 5 घंटे में आप ब्लॉगिंग ही करोगे। अगर उस 5 घंटे का टाइम अगर आप निकाल लेते हो, आपको पता है कि आप निकाल सकते हो, तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बिना टाइम के आप ब्लॉगर नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लॉगिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की होती है। अगर आपने मान लो किसी तरह से मेरा वो वीडियो देख के एडसेंस अप्रूवल ले भी लिया, ब्लॉग बना लिया, एडसेंस अप्रूवल ले भी लिया, तब भी ट्रैफिक लाना एक बहुत बड़ी कला है। ठीक है, और वो चीजें जो है आप मतलब करते करते सीखोगे। ठीक, कोई भी इंसान आपको डायरेक्टली एक वीडियो में गाइड जरूर कर सकता है कि ट्रैफिक कैसे लेके आना है, सब चीजें, लेकिन वो चीजें जो होती है ना, अपन खुद से प्रैक्टिकली करते हैं, हम गलतियां करते हैं, गलतियां करने के बाद हमें समझ में आता है कि अच्छा ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जो है वो आप करते करते ही सीखने वाले हो। ठीक है, तो यहां पे ये सीखने के लिए आपको चाहिए टाइम, और वो टाइम के बारे में आप सबसे पहले सोच लेना, क्योंकि वो नहीं है तो आगे की चीजें आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास है टाइम और आप ब्लॉगिंग सीखना चाह रहे हो, तो अब आपको यहां देखना है कि ब्लॉगिंग में आप क्यों आ रहे हो, ब्लॉगिंग करने क्यों आ रहे हो। क्या आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, मतलब आपने ब्लॉगिंग करना शुरू किया और अगले दिन से आपको पैसा चाहिए। अगर आप इस चीज के लिए आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पैसा चाहिए और वो पैसा आपको शुरू में ब्लॉग नहीं देगा। कम से कम 5-6 महीने का टाइम लग जाएगा, उसके बाद आपकी अर्निंग कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है। ठीक है, हर महीने कुछ $100 कुछ बनना अगर तभी शुरू होगा जब आपके 5-6 महीने हो जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, 100 के 200 होंगे, 250 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे। ये जो चीज होती है ना, और ये $2000 तब बनता है जब कहीं आप 3 साल या 4 साल काम कर लेते हो, तब जाके आपके एक महीने में $2 से $3000 बनते हैं। ठीक है, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आपके हर महीने बनने शुरू होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 साल काम करना पड़ेगा अपने ब्लॉग पे। ठीक है, आप ये 2-3 साल दुनिया की किसी भी कंपनी में काम कर लो, आपको 2-3 लाख रुपए नहीं मिलने वाले। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ये जानना सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप ब्लॉगिंग पे कभी आओगे नहीं। तो रियलिटी ये है कि अगर आपने 2-3 साल ब्लॉगिंग को दे दिया, तो आप महीने के 2 से 3 लाख रुपए आप आराम से कमा जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू के 6 महीने आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सच है। ठीक है, शुरू के 6 महीने में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मान के चलो एडसेंस अप्रूवल मिल भी गया ना, अगर आपको 1 महीने के अंदर अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, वो सब चीजें करके आपको 1 महीने के अंदर एडसेंस अप्रूवल तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक आएगा तो पैसा आएगा ना। एडसेंस थोड़ी पैसा उड़ देता है हर महीने।
आपके ब्लॉग पे जितना ट्रैफिक आता है उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो अगर आपको पहले दिन से ही पैसा चाहिए तो गाइस ब्लॉग आपके लिए नहीं है। हाँ, डेफिनेटली कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे पहले दिन से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वो तरीके भी मतलब यूं है कि इन्वेस्टमेंट लगेगी फिर उस तरीके में। ठीक है, कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे और उसको गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करोगे तो उसमें पैसा भी लगेगा। ठीक है, तो वो जो चीज़ है उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ये जो है ये मैं बता रहा हूँ कि काम करो और पैसा कमाओ, वो चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको कल से पैसों की ज़रूरत है, मतलब देखो सबकी बात मैं नहीं जानता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई कमी नहीं होती है, घर में ठीक ठाक पैसा आ रहा होता है, उनके पास टाइम होता है कि वो काम करे और धीरे धीरे अपना जो वेल्थ है उसको बढ़ाए। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी हो सकता है कुछ मजबूरी रहती होगी। ठीक है, ऑफिस जाएंगे तब पैसा मिलेगा, तो ऑफिस तो छोड़ नहीं सकते ब्लॉगिंग के लिए, है ना, क्योंकि ब्लॉगिंग 6 महीने तक तो आपको कुछ नहीं देने वाला, और 6 महीने बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो कहीं ना कहीं अगले एक साल तक आपको जो पैसा मिलेगा हो सकता है उससे ज़्यादा आप ऑलरेडी ऑफिस से कमा रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी जो है एकदम से अपना काम छोड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि घर में पैसा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ब्लॉगिंग 5-6 महीने जो है आपके घर के खर्चे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से शायद जॉब छोड़ के कोई भी ब्लॉगिंग करेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई दिक्कत होती नहीं है, जिन्होंने अच्छा खासा ऑफिस जाके जॉब करके कमा लिया होगा, उनको लगता है कि यार जॉब में कुछ ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ऐसे लोग चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना थोड़ा बहुत वेल्थ जो है बिल्ड कर लिया। अगले 5-6 महीने निकाल दे इतना पैसा अगर उनके पास है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो गाइस सीरियसली करना, नहीं तो ये मत बोलना कि बाद में मैंने कहा इसलिए आपने जॉब छोड़ दी और 6 महीने में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 6 महीने में तभी होगा जब आप कंटिन्यूसली उस पर काम करोगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे पैसा एक फैक्टर हो गया जिसके बारे में हमने बात कर ली। तो सोच लेना कि पैसा आपको थोड़े टाइम के लिए आप बिना पैसों के काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि आप ब्लॉगिंग में आ रहे हो। ठीक है, एक बार तो आप आए, आपने टाइम निकाला, ठीक है, आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे फिलहाल पैसा नहीं चाहिए, दूसरा स्टेप भी आपने पार कर लिया। अब तीसरे लेवल पे जब आप आते हैं तब हमें देखना कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बोर नहीं होगे। ठीक है, उस काम को करते करते आप कभी भी बोर नहीं होगे, ऐसा कोई टॉपिक निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टाइम आपने निकाला ना उस टाइम में आपको काम करना है। ठीक है, अगर कोई बोरिंग काम आप कर रहे हो तो वो टाइम आपका फालतू में निकलेगा। आप लैपटॉप लेके बैठ गए, आपने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, आपने थोड़ा बहुत कंटेंट वगैरह लिखा, फिर आपको लगेगा यार क्या बोरिंग टॉपिक है, किस पे काम कर रहा हूं मैं। फिर क्या करोगे, आप लैपटॉप में वीडियोस चलाने लग जाओगे, मूवीज देखने लग जाओगे, और ऐसे ही आपका 4-5 घंटे निकलेगा। और ये जो 6 महीने की जो मैं बात कर रहा था वो 6 महीने निकल जाएंगे। तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने 6 महीने खराब कर दिए, ब्लॉगिंग तो किया ही नहीं है और लाइफ में और भी कुछ नहीं किया, सिर्फ लैपटॉप चालू करके बैठा था और मूवीज देख रहा था। ठीक है, तो ऐसा कोई नीश निकालो जिसमें आपको मजा आए काम करने में। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में, ब्लॉगिंग में, इस तरीके के टॉपिक पे काम करने में मजा आता है। मैं जितना भी करूंगा मैं बोर नहीं होगा, मुझे और ज्यादा करने की इच्छा होगी, क्योंकि मुझे मजा आता है। इसके बारे में जो मुझे बेसिक सब पता है, एडवांस भी पता है। ठीक है, काफी टाइम से मैं इस चीजों में इन्वॉल्व हूं। ठीक है, तो मुझे इस चीज में मजा आता है करने में। ठीक है, मुझे कीवर्ड रिसर्च करने में मजा आता है, मुझे सबसे ज्यादा एनालिसिस करने में मजा आता है। ठीक है, वो जब भी मुझे करने को मिलता है ना, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं उस चीज को करने के लिए। तो वो चीज आप देखोगे, आप क्या काम करने में एक्साइटेड रहते हो तो वही काम आपको करना है और उसी को अपना नीश बनाना है। अब गाइज ये हो गया तीसरा स्टेप। अब कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको जो काम करने में मजा आता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं हो कि आपको जोक्स लिखने में मजा आ रहा हो या फिर आपको शायरिया बोलने में मजा आ रहा हो, शायरिया लिखने में मजा आ रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो गाइस फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि इसके बाद किस चीज में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि शायरियों में, जोक्स में, इन सब चीजों में पैसा नहीं होता है। ठीक है, पैसा कब आता है, जब आप जिस चीज के भी बारे में लिख रहे हो उस लिखने वाली उस चीज में कोई प्रोडक्ट आता हो या फिर कोई सर्विस आता हो जिससे रिलेटेड दुनिया में कंपनीज हो, है ना। जैसे कि मान लो कि मैं फोटोग्राफी के बारे में लिखता हूं, ठीक है, तो फोटोग्राफी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, दुनिया भर के स्मार्टफोन के अंदर कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो उस कैमरा के थ्रू क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। तो वो सारे जो फोन्स है वो सारी कह के कोई ना कोई कंपनीज बनाती है और वो कंपनी अपना एड चलाएगी और वो एड जो है मेरे वेबसाइट पे आएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने फोटोग्राफी के बारे में लिखा है, तो उनके एड्स मेरे वेबसाइट पे आएंगे। दुनिया भर में बहुत सारे डीएसएलआर कैमरास है, मिररलेस कैमरास है, इसके अलावा अगर आप देखोगे गोप्रो कैमरास है, ठीक है, एक्शन कैम्स, बहुत सारे कैमरास, यहाँ तक कि ड्रोन है, सब कुछ है। ये सब कुछ क्या है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का होता है। तो मैं अगर उस चीज के बारे में लिखूंगा तो इन सभी के एड्स मेरे वेबसाइट पे आएंगे। और आप जानते हो कि एक डीएसएलआर या फिर एक मिररलेस कैमरा कितने महंगे होते हैं,
तो उनके ऐड भी उसी तरह से महंगे होते हैं। तो ये जो एड्स जब मेरे साइट पे रन होंगे तो मेरी अर्निंग होगी। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक के बारे में लिखो जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको मिलता है, भले सस्ता प्रोडक्ट हो महंगा प्रोडक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कल को अगर आपको कोई ब्लॉग लिखना जिसके अंदर कोई सिलाई मशीन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, ठीक है, महंगे भी होते हैं लेकिन सस्ते भी होते हैं। और मान लो कि आप कोई कुर्सी, टेबल, चेयर, जो जिस चीज़ के बारे में आप ब्लॉग लिखना चाहे लिखो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। ठीक है, इंटीरियर डिजाइन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत अनाप शनाप प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके जो एड्स है वो आपके साइट पे आएंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को ढूंढ के निकालो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, और उस पर ब्लॉग लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ये जो जोक्स होते हैं, शायरियाँ होती है, लिरिक्स होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना। अब ये भी हो गई बात। अब गाइस मैंने इसमें आपको दो चीजें बता दी, एक तो नीश के बारे में बताया और प्रॉफिटेबल नीश के बारे में बता दिया मैंने आपको। दो चीजें जो है यहाँ पे मैंने कवर कर दी। अब ये चारों चीजें जब हो जाती है उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत ही बढ़िया वेब होस्टिंग, ठीक है, फाउंडेशन यही होता है, बहुत बढ़िया वेब होस्टिंग। अगर आपने ये ले लिया तो आपका 80% काम तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि आपका जो साइट है वो फास्ट होना चाहिए। आज के डेट में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी साइट जो है फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी साइट को गूगल पर रैंक होना है तो आपकी साइट फास्ट होनी ही चाहिए। और तो उसके लिए मैं आपको जो होस्टिंग है वो सजेस्ट करता हूँ, वो है ब्लू होस्ट। गाइस ब्लू होस्ट से अगर आप होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको मिलेगा फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन जिसके पीछे सभी पागल है, और साथ में आपको फ्री डोमेन मिलेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है बहुत सारे प्रीमियम थीम्स, ईमेल मार्केटिंग टूल, योस्ट एसईओ टूल, डेली वेबसाइट बैकअप, डोमेन प्राइवेसी, ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सिर्फ आपको होस्टिंग लेना है और ये सारी चीजें आपको फ्री मिल जाती है। और गाइज सबसे अच्छी बात है कि अभी एक बहुत ही कमाल का डिस्काउंट चल रहा है जिसमें आपको टोटल 75% ऑफ मिलेगा। और वो जो लिंक है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपको उस लिंक के थ्रू जाके परचेस करना है। बस आपको वहां पे 65 प्लस 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा जो 10% का डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। सो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेस कर सकते हैं। और आपको एक कंप्लीट वीडियो जो मैंने शुरू में बताया था कि कंप्लीट वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाते हैं, उसका वीडियो भी मैंने बता रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख के पूरा जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब उस वीडियो को अगर आपने देख लिया और अगर आपने ब्लॉग बना दिया, ठीक है, तो अब यहां से आपका अर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले जो चीज करना है वो ये है कि उस वीडियो को देखना है और अपने ब्लॉग को एक बार सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद आप ये देखना कि कम से कम 30 आर्टिकल आपको लिखने हैं। 30 आर्टिकल आपको लिखने हैं और कोशिश करना 3 या 4 कैटेगरीज में लिखने का। ठीक है, मान लो कि एक कैटेगरी, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, एक कैटेगरी मैं लिख दूंगा ब्लॉगिंग, एक डिजिटल मार्केटिंग और एक वेब होस्टिंग और एक ले लिया क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज जो है मैंने ले लिया। हालांकि क्रिप्टो करेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन मैंने वीडियो डेमो के लिए बता रहा हूँ। वैसे ही आपको अपने, मान लो कि फोटोग्राफी करते हो तो डीएसएलआर कैमरास पे एक ब्लॉग लिख दिया, मतलब 4-5 ब्लॉग लिख दिए। मिररलेस कैमरास पे आपने 4-5 ब्लॉग जो है वो लिख दिया। एक्शन कैमरा जो गोप्रोज वगैरह होते हैं उससे आपने 4-5 ब्लॉग लिख दिए। स्मार्टफोन्स पे आपने 4-5 ब्लॉग लिख दिया। आईफोन के कैमरा पे आपने 4-5 ब्लॉग लिख दिए। तो टोटल मिला के आपके 25-30 ब्लॉग्स जो है हो जाएंगे। ये होने के बाद जाके आप एडसेंस पे अप्लाई कर दो। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो ये 4-5 जो कैटेगरीज में आपको 5-6 ब्लॉग्स लिखने हैं, तो टोटल 30 या 35 ब्लॉग्स हो जाएंगे आपके। और ध्यान रखना कि ये अगर आप 25 से 30 ब्लॉग लिख रहे हो तो हर ब्लॉग कम से कम 1000 वर्ड का लिखना, क्योंकि इससे आपको एडसेंस अप्रूवल थोड़ा और जल्दी मिलेगा। क्योंकि आपके साइट पे कंटेंट कितना है ये वो चेक करते हैं, ट्रैफिक बिल्कुल भी चेक नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपके साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको काम करने पे फोकस करना है। आप कितने आर्टिकल्स लिख रहे हो आपको इस चीज पे फोकस करना है, और उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको एडसेंस का अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। होस्टिंग अच्छी जगह से लेनी है ताकि साइट जो है फास्ट रहे। दूसरा सारा काम जो है आपके हाथ में, आपको प्रॉपर आर्टिकल्स लिखने हैं, यूनिक लिखो। कुछ पेजेस जो है वो जो कि मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिए, उन पेजेस को आपको बना देना अपने साइट के लिए। तो वो सारे कंपलसरी पेजेस होते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे जो पेजेस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, ये आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और इसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ 7 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और उसके बाद आपको देखना है कि आपके साइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है ना, तो आपको देखना है कि आपके साइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साइट पे ट्रैफिक बहुत कम आ रहा है,
तो आप अपने साइट पे ज़्यादा एड्स मत लगाना शुरू में। एड्स लगाना क्योंकि कुछ ना कुछ अर्निंग होना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा एड्स मत लगाना, क्योंकि इससे क्या होता है कि व्यूज़ तो कमा रहे हैं, इंप्रेशन ज़्यादा आएंगे, क्लिक ज़्यादा आ जाएंगे और उससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है एडसेंस में। तो इसलिए आप ये चीज़ मत करना। हालांकि ये सब चीज़ें हाउ टू बिकम ए ब्लॉगर का पार्ट नहीं है, लेकिन हाउ टू जो आपको जो रिटेंशन है, ब्लॉगिंग का जो रिटेंशन है, उसके लिए बहुत काम आएगा। हाउ टू रिटेन एज ए ब्लॉगर, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके एडसेंस को कुछ दिक्कत आई तो आप ब्लॉगिंग छोड़ दोगे, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ट्रैफिक लाने की कोशिश करना, और जैसे जैसे ब्लॉग में जो ट्रैफिक आना शुरू होगा, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब यहां से आप एडसेंस से थोड़ा बहुत पैसा आप कमाना शुरू कर दोगे। ठीक है, इस शुरू के 5-6 महीने के अंदर अंदर आप एडसेंस थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर दो, लेकिन यहां पर जो है उन पैसों को सेव करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो ये चीज आपको एक बड़ा ब्लॉगर बनने में हेल्प करेगा। आपको जो भी पैसा मिलता है ब्लॉग से, आप उसको अपने ब्लॉग पे ही इन्वेस्ट करो। ठीक है, कि आप क्या करोगे, अच्छे अच्छे जो टूल्स होते हैं, एसईओ टूल्स होते हैं, जैसे कि SEMrush, उसका भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। SEMrush जैसे टूल्स परचेस कर लो। ठीक है, आप एक अच्छा एल्गोरिथम चेकर वाला टूल परचेस कर लो, ग्रामर के लिए अच्छा सा एक टूल परचेस कर लो। ठीक है, और बैकलिंक वगैरह बनाने के लिए AHREF वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो वो लेके देख लो। तो ये सारी चीजें आप परचेस करके रख लो अपने पास कम से कम 1 साल के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका आगे जो ब्लॉगिंग करियर आपका आगे जो बढ़ने वाला, बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ जाएगा। अभी तक आप जिस स्पीड से काम कर रहे थे उससे काफी अच्छे स्पीड से आप आगे काम कर पाओगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, बैकलिंक्स और इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज पर इन्वेस्ट करो, और साथ में थोड़ा बहुत अपने ब्लॉग को प्रमोट करो, हल्का फुल्का प्रमोट करो, क्योंकि क्या होता है कि जब ट्रैफिक कम होता है ना, तो एडसेंस के ऐड से भी हमें ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। तो हम अगर ट्रैफिक भेज पाए किसी भी तरह से, गलत तरीका नहीं, सही तरीका, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स का यूज़ करके आप प्रमोट करो अपने ब्लॉग को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ अपने ब्लॉग को। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको ईमेल्स वगैरह मिलेंगे, लोगों के ईमेल्स वगैरह कलेक्ट होंगे, तब आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो है, ईमेल मार्केटिंग टूल तो वैसे भी आपको ब्लूहोस्ट प्रोवाइड करवा ही रहा है, तो उसके थ्रू भी अपने ब्लॉग को आप आगे जो नए ब्लॉग आप लिखोगे उसको आप प्रमोट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको धीरे धीरे बिल्ड करते रहना है। पैसा जो भी आपको मिल रहा है और शुरू के 1 साल तक तो आप अपने ब्लॉग पे इन्वेस्ट कर दो, ताकि आप दूसरे साल से एक अच्छा खासा अमाउंट हर महीने कमा पाओ। ठीक है, देखो स्लो प्रोसेस आपको आगे लेके जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने से आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें करना। अब स्लो प्रोसेस तो ये भी होता है, अगर आप ये टूल्स वगैरह लेते हो उसको भी स्लो प्रोसेस ही करते हैं। फास्ट प्रोसेस क्या होता है, जब हम गलत तरीका यूज करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं। शॉर्टकट्स नहीं लेना है आपको जेन्युइन तरीका यूज करना है। लेकिन जो चीजें आप शुरू के 6 महीने में मैनुअली कर रहे थे, वो काम अब आप टूल्स से करवाओ। मेरे कहने का मतलब ये है, वो टूल्स को उस काम को करने दो, और आप अपने कंटेंट को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करो, टूल्स को बाकी सारा काम करने दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार एडसेंस से अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। फिर धीरे धीरे आप जो है, ये जो अपना स्पॉन्सरशिप है ना, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप मिलना तब शुरू होता है जब आपके साइट पे दिन के कम से कम 100, 150, 200 जो व्यूज आते हैं, तब छोटे छोटे स्पॉन्सरशिप आपको मिलते रहते हैं। जैसे कि कोई एक बैनर लगा दिया आपके ब्लॉग पोस्ट पे, ठीक है, और उसके आपके पैसे मिल जाएंगे। कोई लोग तो गेस्ट ब्लॉगिंग के पैसा देंगे आपको, कि वो लोग ब्लॉग आपको लिख के देंगे, आपको सिर्फ पब्लिश करना है, पब्लिश करने के लिए आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि लोग आपको लिख के नहीं देंगे, लेकिन आपको ज्यादा पैसा लेंगे ताकि आप खुद लिख दो और उनके लिए एक ब्लॉग लिख दो वहां पे, और एक लिंक उनका दे दो, तो उस चीज के लिए आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, कोई लोग सिर्फ बैनर के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा दे देते हैं, आपको अपने साइट पे उनका एक बैनर लगाना होगा और उसका आपको पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती है, स्पॉन्सरशिप होती है सब चीजें। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा पैसा कमाता है एक ब्लॉगर। ठीक है, इसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग जब आता है ना, तब आपको धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अब एडसेंस के ऐड को हटा के एफिलिएट मार्केटिंग के बैनर्स लगा देते हैं, ऐसा आप सोचना शुरू कर दोगे। ये तब होता है क्योंकि देखो, अगर आपके वेबसाइट पे कोई एडसेंस का ऐड आ रहा है, तो उस पे अगर कोई क्लिक करेगा तो आपको मिलेंगे 50 रुपए, 20 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए। अगर यूएस वगैरह से क्लिक आ गया तो 600 रुपए, 1000 रुपए एक क्लिक पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन गाइज, जब एफिलिएट मार्केटिंग आता है ना आपके साइट पे, तो उससे क्या होगा कि आपके एफिलिएट मार्केटिंग वाला जो एफिलिएट लिंक है, उस पर क्लिक करके अगर आप कोई कुछ परचेस करता है, तो आपके हर क्लिक की जो कॉस्टिंग होती है ना, वो 400-500 रुपए, तो भले वो इंडिया से भी क्यों ना हो, क्योंकि आपका कोई माल खरीद रहा है, क्लिक करके आपका कोई प्रोडक्ट किसी और का होगा। एफिलिएट लिंक से आपको इतना बड़ा कमीशन मिलता है कि आप सोचोगे कि यार अब एडसेंस से नहीं कमाना है, एडसेंस का ऐड जहां जहां दिख रहा है वहां पे एफिलिएट बैनर लगा देते हैं।
ठीक है, तब आप अफिलिएट से एडसेंस से ज्यादा कमाना शुरू करोगे। लेकिन गाइज अफिलिएट मार्केटिंग तब करना जब दिन के कम से कम 1000 से 2000 लोग आपके साइट पे आ रहे हो, तब अफिलिएट मार्केटिंग ठीक है। नहीं तो उससे पहले जो कमाई ज्यादा होती है ना, वो गूगल एडसेंस से ही होती है। ठीक है, तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने की पूरी कोशिश करना, काम बहुत सही तरीके से करना, और जब से जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे एडसेंस का ऐड हटा के अफिलिएट मार्केटिंग का एड्स लगा दो, ताकि आप ज्यादा अर्न कर पाओ। ठीक है गाइस, तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस कि आप कैसे एक ब्लॉगर बन सकते हो और उसके थ्रू आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जरूरत की चीजें सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं, साथ में वो डिस्काउंट लिंक का भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको प्रीमियम थीम वगैरह लेना है तो उसका भी 90% ऑफ चल रहा है, तो उसका भी डिस्काउंट लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, तो डायरेक्टली जाके आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।